बस उसका पति मर गया, उसका देहांत हो गया। जब उसका पति था तभी वो महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब वो मर गया तो सारे अवधवासी उस पर कलंक लगा रहे हैं कि ये बच्चा नाजायज है। वो महिला कहती है नहीं, ये बच्चा जायज है, क्योंकि जब हमारे पति थे तभी ये 3 महीने का था, तो ये नाजायज नहीं है। सारे अवधवासी नहीं मानते हैं। तो महिला कहती है कि सुनो, माना कि मेरे कोख में जो बच्चा है उसके बाप का कोई अता पता नहीं है, तो ठीक है आप ही लोग बता दीजिए कि आप लोगों के बाप कौन है। वैसे सही में पूछा जाए तो यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि यही बप्पा हमारा असली हुए। अरे हमारी भाभी जी की ओर से 101 मुस्कान बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। महिला ने कहा कि सोचना विचारे कि सोचना विचारे और दोष पर निहारे, कि सोचना विचारे और दोष पर निहारे, तो हम पर कलंक के लगाई रहे धब्बा, हम पर कलंक के लगाई रहे धब्बा, तो बताई दीजिए आप, बताई दीजिए आप के तोहारे बप्पा, बताई दीजिए आप। बता दीजिए आप लोगों के बाप कौन है। उस समय राम राजे था, लक्ष्मण जी भी बोल पड़े। औरत ने कहा लक्ष्मण जी बस ज्यादा बोलिए मत, कहा सुनो, हो काहे लखन जी तुम हम तने हो, काहे लखन जी तुम हम तने हो, तीर से पैदा क्योंकि आप भी चारों भाई खीर से पैदा हुए थे, यानी कि आपके भी बाप का अता पता नहीं है। और कहा हो खीर से पैदा तुम चारों जने हो, तो थोड़ी सा चील मार लई गझप्पा। जब खीर तीनों रानियों को दिया गया तो कौशल्या मैया थोड़ा आलसी थी, वो लेकर खीर जा रही थी तो एक केकसी नाम की चील आती है और उनके खीर में से झप्पा मारकर थोड़ी सी खीर निकाल ले जाती है। अंजनी माता पर्वत पर बैठी तपस्या कर रही होती है, तो वो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही होती है हाथ उठाकर, तो वो चील के मुख से छूट कर खीर उनके हाथ में गिर जाती है। वो थोड़ी सी खीर अंजनी मैया प्रसाद समझकर और ग्रहण कर लेती है, तो उससे हनुमान जी का प्राकट्य होता है। बोले हनुमान जी महाराज की। तो कहा थोड़ी सा चील मार लई गझप्पा, बताई दीजिए आप के तोहार बप्पा, बता
अब जब वो औरत लखन जी को ऐसा बोलने लगी तो मैया सीता भी बोल पड़ी। और जब मैया बोली तो औरत ने कहा बस मैया आप भी ज्यादा उछलिए मत, क्योंकि आपके बाप का अत्ता पत्ता नहीं है। का सुनो, हो समझ बहुत पर समझ न पैली, समझ बहुत पर समझ बहुत पर समझ न पैली, सुना महारानी आप गगरी से भैली, सुना महारानी आप। मैंने सुना है कि आप गगरी से पैदा हुई थी, मतलब आपके भी बाप का अता पता नहीं है। वो ई चर्चा है चर्चित जाने चप्पा चप्पा, ये मैं नहीं, तीनों लोग पूरा ब्रह्मांड कहता है कि आप गगरी से पैदा हुई थी जमीन चीर के। हो ई चर्चा है चर्चित जाने चप्पा चप्पा, बताई दीजिए आप ये तो हर बाबा, बताई दीजिए जब वो मैया को ऐसा बोलने लगी तो हनुमान जी भी बीच में आ गए, क्योंकि उनकी मैया को कोई ऐसा बोले हनुमान जी ना बोले। जब हनुमान जी बोले तो कहा बस हनुमान जी आप भी ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि आपके भी बाप का कोई अता पता नहीं है। कहा सुनो, ओ रमन कहे कोई केसरी नंदन, रमन कहे कोई केसरी नंदन, कोई पवन सुत कोई शिव नंदन, कोई पवन सुत कोई शिव नंदन। कोई कहता है आप रमन जी के बेटे, कोई कहता है आप केसरी नंदन केसरी जी के बेटे, कोई कहता है पवन सुत आप पवन जी के बेटे, कोई कहता है शिव नंदन आप शिव जी के बेटे। तो बताओ इनमें से कौन नाम असली है और कौन नकली है? हो रमन कहे कोई केसरी नंदन, कोई पवन सुत कोई शिव नंदन, कोई पवन सुत कोई शिव नंदन। तो कौन नाम असली और कौन उलर ठप्पा? वो कौन नाम असली और कौन उलर ठप्पा? बताई दीजिए आप तो हर बाबा,
घूम कर बाद वहीं पर आ गई। वो सोचे ना बिचारे और दोस्त पर निहारे, तो हम पर कलंक के लगाई रहे ठप्पा। ओ हम पर कलंक के लगाई रहे ठप्पा। बताई दीजिए आप के तोहार पप्पा, बताई दीजिए। पुलिस